नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर पटना से आ रही है। बंटी यादव मर्डर केस में पूरा पीड़ित परिवार जो है वो आमरण अनशन पर बैठ गया है और इस पूरे मामले में प्रशांत किशोर की भी एंट्री हो चुकी है, यानी इस पर सियासी घमासान शुरू हो चुका है। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं और सम्राट चौधरी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले पर अभी तक तेजस्वी यादव का कोई बयान नहीं आया है और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। हर्ष, जिस तरह से भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था, लेकिन बंटी यादव मर्डर केस में अब प्रशांत किशोर की एंट्री। देखिए, प्रशांत किशोर की अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर सिर्फ इस पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उपचुनाव है बांकीपुर में और वो इसका सियासी लाभ लेना चाहते हैं। हालांकि इस मामले की अगर हम बात करें तो इस मामले में एनकाउंटर एक्शन इंसाफ दिलाने के लिए ही हुआ है, इंसाफ करने के लिए हुआ है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से रवीश को पैर में गोली मारी गई। हालांकि उसे अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया, लेकिन परिवार ये चाहता है कि उसका पूरी तरीके से खात्मा हो और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। और अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि बंटी यादव की हत्या के जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलेगी। हालांकि आरोपी अभी अस्पताल के अंदर है और उसे सजा मिल चुकी है और आगे आने वाले समय में सजा भी मिलेगी। लेकिन सवाल है सियासत का, जो कि इस वक्त बांकीपुर उपचुनाव को लेकर हो रही है। सवाल है तेजस्वी यादव को लेकर कि तेजस्वी यादवों की बात करते हैं, अपनी जाति का जिक्र करते हैं, एमवाई समीकरण को साधते हैं, लेकिन बंटी यादव की हत्या हो जाती है तो वो विदेश से यहाँ पर पैर तक नहीं रखते हैं, क्योंकि देखिए विदेश से आने में उन्हें इतना समय नहीं लगेगा। बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे को अगर तेजस्वी यादव उठाते तो अच्छा लगता, क्योंकि तेजस्वी यादव यादवों के लिए हमेशा उत्तेजित रहे हैं। और अगर बंटी यादव के लिए वो इंसाफ की मांग करते, सड़कों पर खड़े रहते, बैनर पोस्टर लगाते तो अच्छा होता। साहब ने ये किया कि एक फोन कॉल कर दिया। हालांकि बंटी यादव की मां का भरोसा भी तेजस्वी यादव पर सबसे ज्यादा था। आपने देखा होगा कि बंटी यादव की मां जब फोन पर बातचीत कर रही थी तो उन्होंने कहा कि आप आइए और मेरे बेटे को इंसाफ दिलाइए, लेकिन तेजस्वी यादव को आने का वक्त नहीं मिला। वहां पर जो तेजस्वी यादव के तमाम लीडर थे, आरजेडी के नेता थे, उन्होंने बैनर पोस्टर बनवा दिए, जो आप इस वक्त लगा हुआ देख रही हैं तस्वीरों में। वो तेजस्वी के नेताओं की तरफ से ही बैनर पोस्टर लगाया गया है कि इंसाफ दो और बंटी यादव को इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव वहां पर नहीं पहुंचे। इसको लेकर सवाल है, क्योंकि जब बंटी यादव की मां ये कह रही हैं कि तेजस्वी यादव को सवाल उठाना चाहिए, आना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं। लेकिन हर्ष भारद्वाज, आज प्रशांत किशोर वहां पहुंचते हैं, पीड़ित परिवार से मुलाकात करते हैं, उनके बंटी यादव की मां से मुलाकात करते हैं। बंटी यादव की मां कहती है कि हमें इंसाफ चाहिए और जो आरोपी है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए और पूरा जो परिवार है वो अभी इस वक्त आमरण अनशन पर बैठ चुका है। लेकिन प्रशांत किशोर की इसमें एंट्री, क्या मैसेज? देखिए, इंसाफ की मांग करना कोई गलत बात नहीं है और अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो सड़कों पर आना भी कोई गलत बात नहीं है, ये आपका अधिकार है। लेकिन अगर हम पीके की बात करें तो पीके इसे सियासी रंग देने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि देखिए भरत तिवारी एनकाउंटर, तेजस्वी यादव की जगह खुद एडवांटेज लेने की कोशिश। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं यही लग रहा है, क्योंकि इस वक्त बांकीपुर उपचुनाव को लेकर भी यही सवाल उठ रहा है कि क्या बांकीपुर उपचुनाव बीजेपी और पीके के बीच ही होने वाला है, जिसमें आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं उसकी कोई पूछ भी नहीं रहा है। क्योंकि देखिए अगर आरजेडी प्रत्याशी का जिक्र करें तो ना तो तेजस्वी यादव उनके साथ नजर आ रहे हैं, ना कोई बड़ा चेहरा उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहा है। और तो और जब रेखा पहुंची थी नामांकन करने तब भी तेजस्वी यादव मौजूद नहीं थे, जबकि तेजस्वी यादव को बाकायदा होना चाहिए था। इस वक्त आरजेडी बिहार के अंदर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और आरजेडी को बाकायदा आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव भी विधानसभा के अंदर बैठते हैं। लेकिन अब जो मुकाबला लग रहा है बांकीपुर उपचुनाव में वो पीके और खास तौर पर बीजेपी के बीच ही लग रहा है। तो पीके इस एडवांटेज को आखिर कैसे छोड़ेंगे, इसलिए पीके वहां पर पहुंच रहे हैं और पीके बाकायदा पहुंचे, मीडिया से बातचीत की, सरकार पर सवाल उठाए और उन्होंने ये बता दिया कि जो आरजेडी विपक्षी पार्टी अपने आप को समझती है वो पूरी तरीके से धाराशायी है। और ये कहीं ना कहीं बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ही मैसेज देने की कोशिश थी कि बांकीपुर से मैं लड़ रहा हूं तो आप मुझे जिताने का काम करिए। अगर यहाँ पर आपने मुझे जिता दिया तो आगे आने वाले समय में मैं आगे भी लड़ूंगा आपके लिए और आगे भी काम करूंगा। तो ये कहीं ना कहीं पीके मैसेज देना चाहते थे और इसलिए वो यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन देखिए अगर हम बात एनकाउंटर की करें तो भरत तिवारी एनकाउंटर का मामला बिल्कुल अलग है और यहाँ पर अगर बंटी यादव की हत्या का मामले की बात करें तो वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखिए बंटी यादव की जो हत्या हुई उसके बाद हमने देखा कि जो एनकाउंटर हुआ वो इंसाफ को लेकर ही हुआ है
और प्रशासन पूरी तरीके से क्लियर कर रहा है कि हम आरोपियों को बख्शेंगे नहीं। और आपने देखा है कि अपराधियों को किस तरीके से मार गिराया जा रहा है, किस तरीके से सजा मिल रही है। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो किस तरीके से शिवदत्त रॉय से लेकर अब तक 22 से 23 एनकाउंटर हो चुके हैं, और जो भी अपराधी पकड़ा जाता है या फिर मारा जाता है तो उनके खिलाफ 25 से 30 अपराध होते हैं, दर्ज होते हैं थाने में। लेकिन भरत तिवारी का मामला बिल्कुल अलग है कि भरत तिवारी को लेकर पुलिस कहीं ना कहीं नपती हुई नजर आ रही है और पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं, तो उस पर सवाल उठाना लाजमी है। लेकिन इस मामले में यह कहा जा सकता है कि इस मामले में तो राजनीति खुले तौर पर हो रही है, लेकिन लेकिन हर्ष, इस पूरे मामले में देखने को मिला कि पुलिस वालों की मिलीभगत थी। अगर पुलिस सही वक्त पर अगर एक्शन लेती तो शायद बंटी यादव बच सकते थे, लेकिन पुलिस को जानकारी थी, पुलिस की शय पर ही इस अंजाम दिया गया और अब इस पर एक्शन करके दिखाया जा रहा है और प्रशांत किशोर भी यही बात उठा रहे हैं। देखिए, यूँ तो बिहार में कई ऐसे मामले हैं जो बाकायदा ये बताते हैं कि पुलिसिया विभाग पूरी तरीके से लचर अवस्था में बिहार में है, और ऐसा हमेशा से रहा है बिहार के अंदर। लेकिन पुलिसिया विभाग को मजबूत कैसे किया जाए, ये कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को सोचना होगा। इसके बारे में कहीं ना कहीं देखिए, क्योंकि जब बिहार मुख्यालय में सम्राट चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो पुलिसिया विभाग को भी पूरे सिस्टम का लताड़ भी लगाते हैं और कहीं ना कहीं उसे मजबूत करने की बात करते हैं। उस वक्त ये कहा गया कि हम भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएंगे, और पुलिसिया विभाग में आपने देखा कि जो भ्रष्टाचारी थे उन पर तगड़ी कार्रवाई भी की गई। लेकिन उस विभाग को मजबूत कैसे किया जा सके, समय पर आखिर वो सही फैसला कैसे ले पुलिसिया विभाग, क्योंकि देखिए कई ऐसे मामले सामने आए हैं जो कि प्रशासन को ही उसमें फंसना पड़ा है और प्रशासन को जवाब देते नहीं बना है उस मामले को लेकर। अभी भी आप देखिएगा कि अब जो हमने देखा था कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में कहा गया था कि नहीं, उसकी मानसिक हालत खराब है। बाद में परिवार ये कहता है कि नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन दी गई सम्राट चौधरी को, या फिर अन्य लोगों ने भी कहा कि सम्राट चौधरी ने जो मंच पर बयान दिया वो अलग था और पुलिस अलग बयान दे रही थी। तो कहीं ना कहीं पुलिसिया विभाग की वजह से प्रशासन को जवाब देना पड़ जाता है, और पुलिसिया सिस्टम इतना लचर हो गया है बिहार के अंदर जिसे सुधारने की बहुत आवश्यकता है। हाँ, इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार में, क्योंकि नीतीश कुमार जब सीएम थे तब थोड़ी व्यवस्थाएं बदली हैं, लेकिन अभी और व्यवस्थाएं बदलने की ज़रूरत है। सम्राट चौधरी आए, सम्राट चौधरी ने कोशिश की, लेकिन अभी वो कोशिश पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। उस कोशिश को कामयाबी तभी मिल पाएगी जब हम देखेंगे कि पुलिसिया विभाग पूरी तरीके से मजबूत हो जाएगा और सही समय पर फैसले ले पाएगा। क्योंकि बिहार में आपने सही कहा कि ये जो पूरा स्कैंडल चल रहा था, जिस मामले में बंटी यादव की हत्या हुई है, पटना से 60 किलोमीटर दूर जाके शव को फेंका जाता है, ऐसी विभत्स घटना हुई है बिहार के अंदर, जिस मामले में सवाल तो उठेंगे। लेकिन हाँ, सरकार अगर एक्शन ले रही है तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मामले और सामने ना पाए उससे पहले ही तगड़े एक्शन कहीं ना कहीं सरकार को लेने होंगे। क्या हर्ष, बांकीपुर उपचुनाव तक इस मामले को ज्यादा तूल दिया जाएगा और इसे सियासी रंग देने की कोशिश लगातार प्रशांत किशोर और आरजेडी की तरफ से होती रहेगी? बिल्कुल, देखिए, और इसका अंदाजा इसी बात से लग गया है कि किस तरीके से आमरण अनशन की शुरुआत हो गई है और किस तरीके से बैनर पोस्टर लग गए हैं। क्योंकि भरत तिवारी मामले में हमने देखा था कि आम जनता वहां पर पहुंची थी और आम जनता ने ये कहा कि इस मामले में पुलिस की गलती है, और आम जनता ही, जो दाह संस्कार हुआ था वहां पर आम जनता मौजूद थी। लेकिन अगर इस मामले की अगर हम बात करेंगे तो इस मामले में आरजेडी कार्यकर्ताओं, आरजेडी नेताओं ने ये पूरे बैनर पोस्टर लगा के तैयार किया है। वहां पर परिवार वालों को बैठाया गया है और आरजेडी और पीके यानी प्रशांत किशोर इसमें फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, सियासी लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि परिवार अगर आमरण अनशन पर बैठा है, अगर वो इंसाफ की मांग कर रहा है तो इसमें कोई दो राय नहीं। मुआवजे की आरजेडी की तरफ से कहा गया है कि 10 करोड़ का मुआवजा पीड़ित परिवार को मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक प्रशासन या सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखिए, अगर हम पुलिस की बात करें तो पुलिस इस एनकाउंटर को लेकर तो बयान सुबह ही दे चुकी है। जब एनकाउंटर हुआ तो पुलिस ने बताया कि किस तरीके से भागने का वो प्रयास कर रहा था और किस तरीके से हमने पैर में गोली मारी, कहाँ वो अस्पताल में भर्ती है और उसके खिलाफ कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। हाँ, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से अभी किसी लीडर का ऐसा बयान सामने नहीं आया है जो बंटी यादव हत्या मामले में कोई बयान दे पाए, क्योंकि इससे पहले भरत तिवारी का जो एनकाउंटर हुआ था उस मामले में हमने देखा था कि प्रशासन के ही जो लोग थे वो दो धड़ों में बढ़ते हुए नजर आए थे। लेकिन इस मामले में, बंटी यादव मामले में, इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ नेताओं के जरूर बयान सामने आए हैं बीजेपी लीडर के, क्योंकि नीरज कुमार ने एक बयान दिया और वो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस पर राजनीति करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो इस पर खुद ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि तेजस्वी यादव जो मुखरता से आवाज उठाने की कोशिश करते हैं यादव मामले में,
तेजस्वी यादव का विदेश चले जाना, तेजस्वी यादव का यहाँ पर ना होना कई बड़े सवाल उठाता है और यही सवाल कहीं ना कहीं आम जनता भी पूछ रही है। हर्ष, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंटी यादव मर्डर केस में प्रशांत किशोर की एंट्री, यानी बांकीपुर उपचुनाव तक इस मामले को ज्यादा सियासी तूल दिया जाता रहेगा, लेकिन तेजस्वी यादव की गैर हाजिरी को लेकर भी विपक्ष में एक तरह से कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि यादवों से ये पूरा जुड़ा मामला है, लेकिन तेजस्वी यादव खुद गैर मौजूद हैं और इधर बांकीपुर चुनाव में जो सियासी उफान है वो भी अर्श पर पहुंच चुका है। कुल मिलाकर मामले को और ज्यादा सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आमरण अनशन, मुआवजे की मांग और ये मामला अब कहां तक जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।